देखो हम लोग बात कर रहे हैं आज किसके बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के बारे में जो 2020 में घोषित हुई है। ठीक, हम लोग जो आज अभी तक जो पढ़ाई कर रहे हैं, मैट्रिक, 9 क्लास, इंटर, चाहे 8 क्लास, कुछ भी, वो सब जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो किस नीति से कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं किस पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर। हम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं लगभग कितने, जो 30 साल से 40 साल से जो पढ़ाई हो रहा है सबका, हमारे भैया पढ़े, पापा पढ़े, चचा पढ़े, जो भी पढ़े, वो किस नीति से पढ़े थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जो प्रावधान था, फॉर्मूला था 10+2 का, उस हिसाब से पढ़े, है ना। अभी तक क्या होता था, पहले के नाम लिखा है ना, पढ़ाई किए, 8 क्लास पास किए, फिर 9 में गए, मैट्रिक एग्जाम दिए, फिर पास किए, फिर 2 साल का इंटर किए, ये ना था, और फिर 3 साल का बीए करते थे, ग्रेजुएशन करते थे। लेकिन अब जो है पूरा फॉर्मेट क्या हो गया, बदल दिया गया है। ठीक, उसे हम लोग आज पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। पहले मतलब 2020 से पहले तक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से, नहीं, इस नाम से एक मंत्रालय था, उसी मंत्रालय में आता था शिक्षा नीति, शिक्षा भी उसी में आता था। ठीक है, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ही शिक्षा पहले आता था। लेकिन अब जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बना है, तब से इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यानी अब जो है हम लोग इस संसाधन में नहीं, ये ना मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नहीं पढ़ेंगे शिक्षा को, अब शिक्षा सीधा एक अलग मंत्रालय हो गया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, इसी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 में बनाया गया था, जिसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और 1986 में बनने के बाद 1992 ईस्वी में इसमें कुछ संशोधन किया गया था। ठीक है, कुछ खामियां थी, उसको दूर कर दिया गया, कुछ अच्छी बातों को जोड़ दिया गया 1992 में, और तब से 92 से लेकर अभी तक तकरीबन लगभग 30 साल पूरे जा रहा था, 28 साल हो गया। ठीक है, अभी तक उसमें कोई संशोधन, जैसे सब पढ़ते जा रहा था, ठीक ना। लेकिन अब इसमें क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा, जो भारत सरकार अभी मोदी जी का शासन है ना, भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को घोषित किया गया। ठीक, नई शिक्षा नीति को अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन, अब जो नया शिक्षा नीति लागू हुआ 2020 में, इसको किसने बनाया था, तो नई शिक्षा नीति को अंतरिक्ष वैज्ञानिक, पूर्व के अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया है ना, याद रहेगा ना, के कस्तूरी रंगन। ठीक है, इसमें मतलब नई शिक्षा नीति में 10+2 मतलब 10+2 का जो फॉर्मूला था, मैट्रिक पास करने के बाद इंटर पास करते थे, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब एक नया फॉर्मूला दिया गया है 5+3+3+4, ये नया फॉर्मूला दिया गया है। इसी फॉर्मूले को तुमको हम यहाँ समझाए हैं। ये 5+3+3+4 का फॉर्मूला क्या है, तो 5 जो है ना 5 साल, जब बच्चा जन्म लेकर 3 साल का होगा, 3 साल के बाद ही बच्चे को आंगनबाड़ी में बुला लिया जाएगा। 3 साल से लेकर के 8 साल की उम्र तक बच्चा पढ़ेगा फाउंडेशन स्टेज में। कहाँ पढ़ेगा, फाउंडेशन स्टेज में, इसको कहते हैं 5, जिसमें 3 साल वो पहले वर्ष में आंगनबाड़ी में रहेगा, फिर वो प्री स्कूल जाएगा, फिर बाल बाटिका जाएगा। उतना पास करने के बाद 3 साल के बाद फिर जाएगा क्लास 1 में और क्लास 2 में। देखो 1 2 3 4 5 साल पूरा गया उसका, यानी 3 साल में नाम लिखाएगा और 8 साल में वो फाउंडेशन स्टेज पास करके फिर कहाँ जाएगा, प्रिपरेटरी स्टेज में जाएगा, यानी कि 5+3 में जाएगा। और इस प्रिपरेटरी स्टेज में वो पढ़ेगा क्या, क्लास 3 में, 4 में और 5 में। ठीक है, फिर जब वो 8 से 11 साल यानी कि 3, 4 और 5 पास कर जाएगा, तब वो फिर जाएगा किसमें, अगले 3 में, मतलब मिडिल स्टेज में, जहां पर वो 11 से लेकर 14 साल तक पढ़ेगा। ठीक, इसमें वो क्लास 6, 7 और 8 पास कर लेगा। इसके बाद वो जाएगा 4 में, है ना, 5+3+3+4। तो 4 में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टेज। 14 से 18 साल के बच्चे इसमें पढ़ेंगे। इसमें कक्षा 9, 10, 11 और 12 के बच्चा पास कर लेगा। ठीक है, मैट्रिक का बोर्ड अब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। अब देखो, फाउंडेशन स्टेज 5, प्रिपरेटरी स्टेज 3, मिडिल स्टेज 3 और सेकेंडरी स्टेज 4। इसी फॉर्मूले को कहते हैं 5+3+3+4 का फॉर्मूला। जो फाउंडेशन स्टेज है, इसमें आंगनबाड़ी, तब जाकर प्री स्कूल, फिर बाल बाटिका, तब जाकर फिर क्लास 1 और क्लास 2 पास करेगा।
इसमें क्या होगा, बच्चों को खेलने का सिखाया जाएगा, खेल खेल में खेलेगा बच्चा, यानी आंगनबाड़ी में आएगा खेलेगा, अपना खेलते रहो, कोई ड्रेस कोड नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने खेलते रहो, टीचर के नजर में खेलेगा। बच्चे जो है घर में ना खेल कर कहाँ खेलेगा, विद्यालय में खेलेगा, वहां पे शिक्षक रहेंगे, शिक्षिकाएं रहेंगी, बच्चे को खेलना भी सिखाएंगे, है ना। फिर क्या होगा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या तो राष्ट्रभाषा, इस तीनों में से कोई एक भाषा, मतलब जैसा बच्चा, कोई कहेगा कि नहीं मातृभाषा में सीखेंगे, जो घर में बोलते वही भाषा में सीखेंगे, तो शिक्षक उसको उसी भाषा में सिखाएंगे। कोई कहेगा जो स्थानीय भाषा उसमें सीखा तो उसी में सिखाएंगे, यानी उसको अपने कोई भी भाषा में सीख सकता है, कोई इसमें थोबा नहीं जाएगा तुमको यही भाषा में सीखना है। फिर प्रिपरेटरी स्टेज में क्या होगा, खेल और खोजबीन विधि से सिखाया जाएगा। इसमें इंटरेक्टिव क्लासरूम होगा, अच्छा क्लासरूम होगा जिसमें बच्चे आकर्षित होंगे, रोज आएंगे। इसमें भी मातृभाषा, स्थानीय भाषा या राष्ट्रभाषा चुनने का अधिकार होगा। अधिकार होगा मतलब फ्री रहेगा, बच्चा किसी भाषा में पढ़ सकता है। मिडिल स्टेज में क्या होगा, विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान इत्यादि सभी विषय का ज्ञान उसको कराया जाएगा, प्रायोगिक ज्ञान दिया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज में आकर क्या हो जाएगा, आलोचनात्मक चिंतन, थिंकिंग पावर उसको बढ़ेगा, सिखाया जाएगा, है ना। पसंद का विषय चुनने की आजादी रहेगा। जैसे अभी क्या होता है, मैट्रिक पास किया, बच्चा रखता है आर्ट्स, आर्ट्स रख लिया तो नहीं पढ़ सकता है विज्ञान का कोई विषय, ना फिजिक्स पढ़ सकता है, ना केमिस्ट्री पढ़ सकता है, ना बायोलॉजी पढ़ सकता है, ना मैथ पढ़ सकता है। कोई रख देगा कॉमर्स, तो भी नहीं पढ़ सकता है, साइंस नहीं पढ़ सकता है, हिस्ट्री। अब कोई रख लिया मान लो साइंस, तो नहीं पढ़ सकता है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स कुछ नहीं पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है। लेकिन अब क्या होगा, सेकेंडरी स्टेज में बच्चा मैट्रिक पास करने के बाद इंटर में जाएगा तो अपने विषय से अपना मन करेगा कि नहीं हम साइंस में हिस्ट्री पढ़ेंगे, साइंस रखेंगे, मतलब एक तो फिजिक्स पढ़ेंगे, एक हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक मैथ पढ़ेंगे, एक उर्दू पढ़ेंगे, तो अपने पसंद से कोई भी विषय वो रख सकता है। यानी यहाँ पर पसंद के विषय चुनने की आजादी रहेगी बच्चों को, जिसको जिस विषय में मन लगता है उसी विषय को रख के पढ़ाई कर लेगा। अब लिमिट हट जाएगा, फैकल्टी हट जाएगा कि तुम आर्ट्स पढ़ रहे हो, तुम साइंस पढ़ रहे हो, तुम कॉमर्स पढ़ रहे हो, ठीक है। इसके बाद 5+3+3+4 का फॉर्मूला जब समाप्त हो जाएगा, इतना जब पढ़ाई करके बच्चा 8 साल को पार कर लेगा, 18 साल पास होता है, 18 साल पास कर लेगा, तब पढ़ेगा किसमें, ग्रेजुएशन में। तो अब जो अभी तक क्या था कि बीए था, ग्रेजुएशन बीए 3 साल का था ना, लेकिन अब क्या कर दिया, बीए को 3 या 4 साल कर दिया गया है। यानी अब ग्रेजुएशन की डिग्री को 3 या 4 वर्ष की कर दी गई है। इसमें जो पहला वर्ष पास करेगा, नहीं 1 साल पास कर लेगा, तो उसको क्या मिलेगा, कॉलेज से सर्टिफिकेट मिलेगा। अब दूसरा साल पास कर लेगा तो फिर मिलेगा डिप्लोमा, तीसरा साल और चौथा साल पास करेगा तो डिग्री मिलेगा। अंतर यही है कि अगर बच्चा बीए जो है ग्रेजुएशन 3 साल में करके छोड़ दिया तो उसको एमए करते समय 2 साल लगेगा, और अगर बीए में ही 4 साल बिता लिया तो उसको एमए 1 साल में पास हो जाएगा। बस समझ में आया। इस एजुकेशन पॉलिसी से फायदा होगा क्या, कि अभी तक क्या होता था, खास करके लड़कियों को फायदा होगा। अभी तक क्या था कि लड़की लोग पढ़ाई कर रही थी, मैट्रिक पास कर गई, इंटर पास कर गई, बीए में नाम लिखाई, 1 साल पढ़ ली, मान लो बिहार की है, इसका शादी हो गया दिल्ली में, यहाँ पढ़ रही थी पूर्णिया यूनिवर्सिटी में, नाम इसका एडमिशन कहाँ, शादी कहाँ हो गया उसका, दिल्ली में। यहाँ से कहाँ चले गई, दिल्ली। अब फिर वहां से यहाँ आके थोड़ी कॉलेज करेगी, नहीं करेगी, उसका तो पढ़ाई चौपट हो गया। या तो उसको भी यहाँ आके पढ़ना होगा, नहीं तो फिर यहाँ से नाम कराएगा, फिर वहां नाम लिखाना होगा, दूसरा बर्बाद हो गया उसका। लेकिन अब क्या होगा इसके तहत, अगर मान लो बिहार में पढ़ रही है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, मान लो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पास करके डिप्लोमा, पार्ट 2 पास करके 2 साल पास कर चुके, अब उसका विवाह हो गया मान लो हरियाणा में, ठीक, तो उसको यहाँ से क्या मिला है, डिप्लोमा। अब इसी डिप्लोमा से वो हरियाणा में जाके सीधे पार्ट में एडमिशन करवा देगी। बस समझ में आया। अब उसको ये दूसरा फिर से नहीं करना पड़ेगा, इसमें लड़कियों को फायदा होगा। ऐसा समझ में कि नहीं आया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नई शिक्षा नीति, जिसमें अब इसी पर तुम लोगों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसको लागू भी कर दिया है लगभग। और इसमें इधर कुछ नोट लिख दिए हैं, जैसे यह है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बना था, 92 में संशोधन हुआ था। नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू हुई थी ना, ये कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में लागू हुई थथी। अब ये फॉर्मूला लागू हो गया है। इससे पहले भी कुछ शिक्षा नीति आया था, जैसे मुदालिया शिक्षा आयोग आया था 1992 में, 1952-53 में, जिसको हम लोग आज माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। कोठारी आयोग आया था 1964 में, है ना, दौलत सिंह कोठारी का अध्यक्षता में बना था। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर राममूर्ति समिति, जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये जो संशोधन हुआ था, कहाँ गया, यहाँ 1992 में संशोधन हुआ था, इसी संशोधन में बना था राममूर्ति समिति, ठीक ना, 1992 में। और राष्ट्रीय है ना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 वो अभी लागू ही हुआ है। ठीक है, क्लियर है, ठीक।